शहर से लगातार लोग गायब हो रहे थे। पिछले एक हफ्ते में छावनी के 3 लोगों का कोई आता पता नहीं था। नरेश घर से पिकनिक मनाने निकलता है लेकिन वापस लौटकर घर नहीं आता। पूरे छावनी में डर का माहौल हो जाता है। सभी लोगों को लग रहा था कि शहर में कोई भूत आ गया है और वो लोगों को गायब कर रहा है। डिटेक्टिव मेहुल इस समय एक डिटेक्टिव सोसाइटी की मीटिंग अटेंड करने के लिए अमेरिका गया हुआ था, इसलिए उसे शहर के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन रात को करीब 12 बजे मेहुल के पास एक इंडियन नंबर से कॉल आता है और कॉल करने वाला लड़का अंकित मेहुल को बताता है कि वो अभी अभी अपने दोस्त कमल के साथ कॉलेज जा रहा था, लेकिन रास्ते में कमल की गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया और कमल उससे बात करने के लिए जंगल में थोड़ा अंदर चले गया, लेकिन वापस लौट कर नहीं आया। मेहुल कुछ सेकंड के लिए थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि भला इतनी रात को कोई कॉलेज कैसे जा सकता है। लॉजिकल आर्मी, आपको क्या ये मामला समझ में आया कि ऐसा कैसे हो गया? सोचिए। लॉजिकल आर्मी आ चुके एक और न्यू वीडियो लेके डे 5 बहुत बढ़िया होने वाला, लाइक कर दो। चलो, अमेरिका में अभी रात के 12 बजे हुए हैं, लेकिन इंडिया में तो सुबह के 11 बजे हुए हैं। मेहुल के दिमाग में ये बात तुरंत क्लिक हो जाती है और मेहुल अंकित से कहता है कि तुम मुझे अपनी लोकेशन भेज दो, मैं अभी आलिया को तुम्हारे पास भेजता हूँ। इसके बाद मेहुल तुरंत आलिया को कॉल करता है। आलिया इस समय अपने घर पे लंच कर रही थी। मेहुल का कॉल आते ही आलिया मेहुल से कहती है, और बताइए सर, कैसा लग रहा है अमेरिका में? वहाँ पर तो बढ़िया बढ़िया खाना मिलता होगा। आलिया, ये मस्ती करने का टाइम नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बाद मेहुल आलिया को पूरा मामला समझाता है और अंकित की लोकेशन भेज देता है। लेकिन सर, मेरी स्कूटी। तुरंत साइंटिस्ट की लैब में जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और ध्यान रहे आलिया, कैसे भी करके तुम्हें ये केस हैंडल करना है। आप चिंता मत कीजिए सर, ऐसे केस तो मैं चुटकियों में सॉल्व कर देती हूँ। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। वाह, सरप्राइज। आलिया घर से बाहर निकलती है। साइंटिस्ट का घर सिर्फ 1 किलोमीटर है, मैं दौड़ते दौड़ते ही पहुंच जाऊंगी। डॉक्टर भूलभुलैया ने उसकी लैब तक पहुंचने के लिए एक भूलभुलैया बना रखी थी। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं रास्ता A, B, C में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट की लैब तक जाता है? सोचिए। भाई आज तक की ये बेस्ट वीडियो होने वाली है, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक रास्ता B लैब तक जाता है कुछ इस तरह से। आलिया थकते थकाते भागते हुए किसी तरह लैब में पहुंच जाती है। आलिया लैब के अंदर जाती है तो साइंटिस्ट एक मशीन के अंदर था। साइंटिस्ट, जल्दी, मेहुल सर ने मुझे बोला है आपने मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है, जल्दी दीजिए, एक केस सॉल्व करने जाना है। साइंटिस्ट मशीन से बाहर निकलता है। साइंटिस्ट, ये क्या कर रहे थे? क्या मशीन से खुद को वापस जवान कर रहे थे? हाँ आलिया, एकदम सही, वही कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारा सरप्राइज बाहर रखा है, अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है, लेकिन तुम उसे यूज कर सकती हो। थोड़ा गड़बड़ कॉन्फ़िगरेशन है अभी उसमें। आलिया बाहर जाके देखती है तो वहां पे स्केटबोर्ड होती है। आलिया खुशी से नाचने लगती है। साइंटिस्ट, लेकिन ये चलेंगी कैसे? आलिया, ये तुम्हारी वॉइस से चलेगा और सिर्फ तुम्हारी वॉइस से ही। तुम जो बोलोगी ये करेगा। वाह वाह, क्या बात है साइंटिस्ट, लेकिन इसका नाम क्या है? वो लॉजिकल आर्मी रखेगी। लॉजिकल आर्मी, जल्दी जल्दी कमेंट्स में मुझे मेरी न्यू स्केटबोर्ड के लिए नाम सजेस्ट करो। इसके बाद आलिया अपने स्केटबोर्ड लेकर अंकित की लोकेशन पे जाने लगती है। वाह, ये स्केटबोर्ड तो बहुत सही है, क्या फास्ट है। तभी अचानक मेहुल का कॉल आ जाता है। आलिया, कहाँ पे हो तुम? सर, मैं मेरी न्यू स्केटबोर्ड से लोकेशन पे पहुंच रही हूँ। क्या बात है आलिया, जल्दी पहुंचो वहाँ। आलिया लोकेशन पे पहुंच जाती है। इस समय वहाँ पे 3 लोग खड़े हुए थे। आलिया कंफ्यूज हो जाती है कि तीनों में से कौन अंकित हो सकता है। लॉजिकल आदमी, क्या आप सोच के बता सकते हैं तीनों में कौन अंकित हो सकता है? सोचिए। जिन लोगों को पता चल चुका है कौन अंकित है वो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अंकित कॉलेज जा रहा था, इसलिए उसके पास कॉलेज बैग होगा, लेकिन पहले वाले आदमी के हाथ में तो स्काई बैग है और तीसरे वाले आदमी के हाथ में एक पेटी है। इसका मतलब दूसरा वाला लड़का ही अंकित है। आलिया अंकित के पास पहुंच जाती है तो अंकित आलिया को बताता है, मैम
कमल अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए इस साइड गया था, लेकिन वापस लौटकर नहीं आया और उसका मोबाइल भी बंद बता रहा है। चलो जंगल के अंदर चलकर देखते हैं। आलिया स्केटबोर्ड को अपने हाथ में लेती है और दोनों जंगल में चले जाते हैं। आलिया और अंकित जंगल में कमल को ढूंढने लगते हैं। पूरा जंगल सुनसान था और जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। मैम, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की क्या बात है, जब आलिया तुम्हारे साथ है। लेकिन तभी अचानक आलिया के सामने एक बड़ा सा भालू आ जाता है। डर के मारे आलिया और अंकित एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। भालू धीरे धीरे पेड़ के पास आने लगता है। आलिया को कुछ समझ नहीं आता कि भालू से कैसे बचा जाए। आलिया तुरंत मेहुल को वीडियो कॉल करती है। क्या हुआ आलिया, केस कहाँ तक पहुँचा? सर लगता है आज मेरे जंगल में केस बनने वाला है। ये देखिए जंगल में भालू आ गया है। भालू को देखते ही मेहुल तुरंत समझ जाता है कि भालू नकली है। लॉजिकल आर्मी मेहुल को ये कैसे समझा? सोचिए। मेहुल कैसे समझा? ये भालू नहीं, ये एक आदमी है। भालू की पूंछ पर देखिए प्राइस टैग लगा हुआ है। आलिया, वो भालू असली नहीं है, जल्दी से उसे जाकर पकड़ो। मेहुल की बात सुनते ही आलिया तुरंत पेड़ से नीचे कूद जाती है और उस भालू को पकड़ने लगती है, लेकिन वो भालू वहां से भागने लगता है। आलिया उसका पीछा करती है। आलिया अपनी स्केटबोर्ड उसके ऊपर फेंकती है। स्केटबोर्ड जाके उसकी टकली में लगता है और वो नीचे गिर जाता है। आलिया उस भालू को पकड़ती है तो उसके नकली कपड़े आलिया के हाथ में आ जाते हैं। ये देखकर आलिया शॉक हो जाती है। वो तो एक आदमी है। आलिया उस आदमी को पीछे से एक जोरदार किक मारती है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। मौके का फायदा उठाकर आलिया तुरंत उस आदमी के ऊपर बैठ जाती है और उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है। जल्दी आओ अंकित, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अंकित तुरंत उस आदमी के हाथ बांध देता है। इसके बाद आलिया उस आदमी से पूछताछ करती है तो वो आदमी कहता है, तुम लोग मुझे नहीं जानते, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। लगता है तुम्हें ट्रेलर तो दिखाना ही पड़ेगा। आलिया और अंकित मिलकर उस आदमी की खूब पिटाई करते हैं। ये तो बस अभी ट्रेलर था, सब कुछ बता दो वरना पिक्चर भी दिखा दूंगी। वो आदमी डर जाता है और आलिया को बताता है कि उसका नाम पप्पू है और वो लोग जंगल में बम बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं और इसके लिए उन्हें वर्कर्स की नीड होती है, इसलिए वो लोगों को किडनैप करते हैं। इसका मतलब तुम लोगों ने कमल को भी किडनैप किया है। इसके बाद पप्पू आलिया को अपनी फैक्ट्री के पास लेके जाता है। लेकिन फैक्ट्री को देखते ही आलिया तुरंत समझ जाती है कि पप्पू झूठ बोल रहा है। लॉजिकल आर्मी, आलिया को कैसे समझ आया कि पप्पू झूठ बोल रहा है? सोचिए। आलिया को कैसे पता चला ये पप्पू झूठ बोल रहा? साला कमीना। पप्पू ने कहा था कि फैक्ट्री के अंदर वो लोग बम बनाते हैं, लेकिन फैक्ट्री के बाहर तो आग जल रही है। अब भला ऐसे कैसे पॉसिबल है? जिस फैक्ट्री के अंदर बारूद भरा हो वहाँ भला कोई आग कैसे लगा सकता है? इसका मतलब पप्पू झूठ बोल रहा है। लेकिन इससे पहले कि आलिया कुछ कर पाती, पप्पू जोर जोर से कुछ चिल्लाने लगता है। मैम, लगता है ये अपने बंदों को बुला रहा है। आलिया तुरंत पप्पू का मुंह बंद कर देती है, लेकिन तब तक फैक्ट्री के अंदर से 3-4 लोग बाहर आ जाते हैं। 3-4 लोगों को देखकर अंकित तो वहाँ से भागने लगता है और आलिया को भी भागने के लिए कहता है, लेकिन आलिया डरने वालों में से नहीं थी। चारों लोग आलिया को घेर लेते हैं और पकड़ने लगते हैं, लेकिन आलिया अपनी कराटे स्टाइल दिखाती है। और फिर आलिया और उनके बीच एक जोरदार फाइट होती है। माय नेम इज आलिया, नाम तो याद रखना। इसके बाद आलिया पप्पू को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। पप्पू सच सच बता वरना आज मैं तेरी पोंगी बचा दूंगी।
मुझे मत मारो मैम, मैं सब कुछ बताता हूँ। इसके बाद पप्पू आलिया को बताता है कि फैक्ट्री के अंदर शराब बनती है और शराब बनाने के बाद वो नए नए लोगों को किडनैप करके उन्हें शराब पिलाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं। आलिया और अंकित तुरंत फैक्ट्री के अंदर जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग बेहोश पड़े हुए थे। कमल भी एक कोने में पड़ा हुआ था। आलिया तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर देती है, लेकिन तभी अचानक आलिया को समझ आ जाता है कि वहां पर कोई है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं आलिया को ये कैसे समझ आ गया? सोचिए। आलिया को कैसे पता चला वही कमरे में है? ध्यान से देखिए, सीढ़ियों के पास बहुत सारी रस्सी लटक रही है, लेकिन एक रस्सी हिल रही है। अगर रस्सी हवा के कारण हिलती तो एक नहीं बल्कि सारियां रस्सी हिलती थी। इसका मतलब अभी अभी कोई सीढ़ियों से ऊपर गया है। आलिया तुरंत ऊपर जाती है तो वहां पे कोई नहीं था। यहाँ पर तो कोई नहीं है, लगता है मैंने किसी बिल्ली को ही देखा होगा। इतना कहकर आलिया गेट के पीछे छुप जाती है। 2 मिनट बाद एक आदमी ड्रम से बाहर निकलता है। आलिया को तो पक्का पता था कि यहाँ पर कोई है। जैसे ही वो आदमी भागने का प्लान बनाता है, अरे भाई कहाँ चले? आलिया तुरंत पीछे से उसे पकड़ लेती है। तब वो आदमी डरते हुए आलिया से कहता है, मैंने कुछ नहीं किया मैम, मैं तो यहाँ शराब लेने आया था। अगर तुम हमें बता दोगे कि इस फैक्ट्री की शराब कहाँ कहाँ सप्लाई होती है तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। इसके बाद वो आदमी आलिया को उन सारे जगह की एड्रेस दे देता है जहाँ पर इस फैक्ट्री की शराब सप्लाई होती थी। आलिया पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है और पुलिस सारी जगहों पे छापा मारना शुरू कर देती है। वहीं आलिया तुरंत डॉक्टर बुलबुलिया की लैब में वापस पहुंच जाती है। वहाँ आदि भी था। साइंटिस्ट कहाँ है? मशीन में है। साइंटिस्ट बोल रहे थे कि जवान होना है थोड़ा। उतने में साइंटिस्ट बाहर आ जाता है। वाह सर, आपका तो एकदम ही लुक चेंज हो गया है। मुझे भी बॉडी बनानी है। साइंटिस्ट के बाहर आते ही आदि तुरंत मशीन में घुस जाता है। क्या होगा आलिया के साथ देखेंगे हम अगले डे 6 में। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब क्या होगा आलिया के साथ देखेंगे हम अगले एपिसोड में।